तो जी मेरी जान, आज हम 156 लॉन्ग कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग कोर्स का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे और इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि आफ्टर रिकमेंडेशन आपकी ज़िंदगी पीएमए में किस तरह की होगी। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे ज्वाइन पाक आर्मी .q.pk पे। तो मेरी जान, ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं दिल से माजरत बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ पे इस वक्त हूँ आपको गुजारा करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या बात है जी, वेबसाइट को उन्होंने कर दी अपडेट। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। यार बड़ी एस्थेटिक पिक्चर्स लगा दी हैं यार इन्होंने तो। ये कौन कहता है भाई आप पिक्चर्स फील नहीं कर सकते? होती हैं भाई, आप कर सकते हैं फील, अगर मेरी जान आप उन चीज़ों से गुजरे हों। देखने में बहुत एस्थेटिक लग रहा है ये, लेकिन इसके शूज़ में पानी होगा। उस बेचारे ने देखो पीछे एलएमजी उठाई हुई है, क्या कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह ये चीज़ें फील करोगे यार, एंजॉय करता है बंदा ये चीज़ें आफ्टर रिकमेंडेशन। तो आज हम बात करने वाले थे किसके बारे में जी, लॉन्ग कोर्स के, द किंग कोर्स। हम चले जाएंगे डिटेल्स में। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स, जो चीज़ें आप मुझसे पूछते हैं ना कि ये सवाल है, ये सवाल है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम क्यों ये इतनी मेहनत करें। मैं आ गया हूँ भाई, परेशान नहीं होना मेरी जान, मैं आपके लिए आ गया हूँ, आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। ये वही बेसिक चीज़ें जो आपको पता होंगी। एज 17 से 22 साल होनी चाहिए एज ऑन अक्टूबर 31, ठीक है, 31 अक्टूबर तक आपकी ये एज होनी चाहिए। आप अनमेरिड हों, जेंडर मेल होना चाहिए। हाँ, आप मैरिड हों, लेकिन अगर आप सोल्जर हैं और आप मैरिड हैं और आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। मिनिमम हाइट आपकी 5'4" है। वेट बीएमए के हिसाब से होगा। रजिस्ट्रेशन मार्च 24 से स्टार्ट हो गई है, 1 जून तक चलेगी। ये मैंने बता दिया था इंस्टा पे। और आपके जो इनिशियल टेस्ट हैं वो 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जुलाई तक चलेंगे। पाकिस्तानी होना चाहिए आपको नेशनलिटी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो आप मुझसे सवाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, रिलैक्सेशन आपको मिल रही है 3 महीने की, बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स। 17 साल से 3 महीने कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 22 साल से 3 महीने ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ 12 ईयर ऑफ एजुकेशन पे मिलेगी, या ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हमारा 2 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें मिलेगी। 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको नहीं मिलेगी। और सर्विंग आर्मी सोल्जर हैं आप तो भी आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ये इसमें भाई इसका क्रक्स यही कि जो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए एफए या एफएससी में या इक्विवेलेंट में। पहले 60% था, लेकिन अभी मेरी जान 55 कर दिया उन्होंने। यूर लकी मेरी जान, कितनी रिलैक्सेशन फौज आपको दे रही है। करो अप्लाई भाई, भाग जाओ, अभी अप्लाई करो जाके। और सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के लिए 50% मार्क्स भी काम कर जाएंगे। और इसके अलावा जी अगर हम आ जाएँ इन एलिजिबिलिटी, यार ये इन तमाम चीज़ों में यही है यार कि आप आईएसएस में अगर ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड आप नहीं कर सकते। अगर आप 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट में फेल हो चुके हैं तो भी आप नहीं कर सकते एकेडमिक और इंटेलिजेंस में। और आपकी अगर आप रिपीटर हैं तो पिछली आईएसएसपी की डेट में और इस वाली आईएसएसपी की डेट में 120 दिन का गैप होना चाहिए। और अगर आपको गवर्नमेंट फोर्सेस ने गवर्नमेंट सर्विसेज ने या आर्म्ड फोर्सेज ने आपको ठुड्डा करवा दिया है तो भी आप नहीं कर सकते। और कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हेनस ऑफेंस। हेनस ऑफेंस क्या मतलब, अगर भाई आप किसी घिनौने जुर्म में शामिल थे तो भी आप अप्लाई नहीं। घिनौना जुर्म क्या होता है ये तो पता ना भाई, बच्चे नहीं हो आप, क्यों नहीं पता होगा भाई, आपको पता ही होगा। तो मेरी जान, अगर आप ड्रग्स मतलब नशे करते हैं, सस्ते नशे करते हो ना, तो भी अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो ये वो चीज़ें, आपकी तमाम चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया इनिशियल टेस्ट, सिंपल ये वाला सीन है जो हमारा। रिटन टेस्ट आपका होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपके पास वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट होगा। आपको इंग्लिश और उर्दू ऐसे लिखवाया जाएगा। मेडिकल होगा आपका, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा जो कि S&RO लेगा, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो होता है। तो उससे पहले आपसे ये ऐसे वगैरह लिखवाते हैं। फिजिकल टेस्ट में अगर हम इसकी बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में भागना है। जब आप इंशाल्लाह रिकमेंडेशन के बाद पीएम में चले जाएंगे तो ये 6 मिनट में भागना होगा और हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 8 मिनट में तो ईजिली है, बस अपने रुकना नहीं है, जॉगिंग करती रहे आहिस्ता आहिस्ता, हो जाएगा आपका। पुशअप्स आपको 15 रेपिटेशन 2 मिनट में करने हैं, तो अगर आप नहीं कर सकते तो भाई मेरी जान अफसोस है आप पे। क्रंचेस 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, नथिंग। पुलअप्स 3 रेपिटेशन करने हैं 2 मिनट में, 3 रेपिटेशन यार, 3 रेपिटेशन कुछ भी नहीं है मेरी जान ये। और डिच क्रॉसिंग में आपको 7.5 बाय 7.5 का एक डिच पार्ट करनी होगी। 7.5 का मसला नहीं है, लोगों को मसला आता है यहाँ पे जो 4 फीट गहरी है ना, तो लोग गहराई की तरफ देखते हैं और थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ये तकरीबन सब लोग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू की टिप्स एंड
ट्रिक्स बताएं जी क्या होती हैं, तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है भाई, सिंपल की चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं कि एक्सप्रेशन आपका सही होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या है, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, ये चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट है, अदरवाइज़ आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, परेशान नहीं हो, ठीक है, आप वापस आ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग हो रही होगी इंटरव्यू की, सिंपल सीन है भाई। और यहाँ से अब जब इंशाल्लाह इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपकी पहली मंजिल पार हो गई है। इसके बाद आपका आईएसएस भी होगी। और डॉक्यूमेंट्स ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत से लोग हैं जो वो यहाँ पे फंस जाते हैं ना, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे या वो अटेस्टेड नहीं होंगे तो आपके बहुत चक्कर लगेंगे भाई, बहुत जलालत होती है। तो इससे बचने के लिए आपकी चीज़ें यहाँ से देख के जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वही मार्कशीट्स चाहिए होंगी, उन्हें टेस्ट करवाना होगा, पिक्चर्स वगैरह, ये चीज़ें हैं। तो क्या है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई डुअल नेशनल है या कुछ फॉरेन अप्लाई करना चाहते हैं, जो फॉरेन रेजिडेंट्स है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वो पाकिस्तानी एम्बेसी से कनेक्ट कर सकते हैं। और नोट में क्या लिखा है जी, हाँ हाँ जी, अगर आप रिकमेंड हो गए हैं ना तो मेरी जान घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको लेटर नहीं आया ना तो मे बी नेक्स्ट कोर्स में आपको बगैर अप्लाई किए लेटर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे कि जब आप आईएसएसबी में रिकमेंड हो गए हैं, आईएसएसबी की भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता रहा तो रिकमेंड होने के बाद भाई जी असल मंजिल जो है ना वो आपकी तब शुरू होती है। इसका क्या सीन है, म्यूजिक आ गया, सॉरी भाई, मैं कोशिश करूंगा मेरी जान की काट दूं, लेकिन क्या म्यूजिक है पाकिस्तान का। तो हम क्या बात कर रहे थे, तो मेरी जान जब आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में चले जाएंगे ना पीएमए में, तो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, पीएमए का मतलब पिकनिक मैनेजमेंट एकेडमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप दुनिया से कट गए हैं, ठीक है। और अभी आपके साथ जो जो होगा वो आपकी यादें तो बनेंगी, लेकिन यादों से पहले जो है ना आपका दिमाग ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आप रिकमेंड होंगे ना तो आप ये चीज़ नोटिस कर लेंगे। तो मेरी जान सबसे पहले सुबह 4 बजे का आपको अलार्म लगाना होगा, ठीक है। और वहाँ पे स्नूज़ का बटन नहीं होता अलार्म में, ये बात आपने याद रखनी है। बल्कि आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा आपको नींद मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद पीटी वगैरह होगी, और पीटी आपको ऐसी करवाएंगे कि आप घूमना शुरू हो जाएंगे ना। ब्रेकफास्ट होगा, परेड वगैरह होगा, और आपसे इतने पाँव मरवाए जाएंगे, इतने पाँव मरवाए जाएंगे ड्रिल में कि आप बोलेंगे बस, लेकिन बस नहीं होगी। क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद गेम्स वगैरह होती हैं, और रात में जो आपकी नाइट पनिशमेंट होती है उसकी क्या ही बात है भाई, आप लट्टू की तरह घूम रहे होते हैं, और वहाँ पे जो आपकी दोस्तियाँ बनती हैं क्या ही बात है भाईजान उनकी। कल्फ वाली जो वर्दी है ना, जो आपको लोहे की लगेगी, ऐसी आवाज़ें उसमें से निकलेंगी ना जब आप उसकी कल्फ तोड़ेंगे, लेकिन वो लोहे की नहीं होगी, वो कपड़े की ही होगी, ठीक है, परेशान नहीं होना। और आपको शूज़ ऐसे पॉलिश मिला मिला करेंगे कि आप अपनी शक्ल उन शूज़ में देख सकेंगे, और लिटरली ऐसा ही होता है। और आपको बात बताऊं, पीएमए का जो सबसे बड़ा विलन है वो एजुटेंट होता है, ठीक है। एजुटेंट की जो धाड़ होती है ना, धाड़ ही बोलेंगे भाई, शेर की धाड़ होती है, वो आप सुनेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि भाई मैं पीएमए में आ गया हूँ। और वो बंदा नहीं होता, ठीक है, वो एक वॉकिंग टॉकिंग फियर फैक्ट्री होता है। डर लगता है भाई उससे, वाकई में डर लगता है भाई। अगर सच बात आपको बताऊं ना मैं, पीएमए हर उस लड़के की एक ड्रीम जगह है जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो कुछ बनना चाहता है। तो मेरी जब ज़िंदगी जीनी है तो किसी कॉज के लिए जिए ना यार। पीएमए पाकिस्तान की वाहिद जगह है जहाँ पे आप अपनी लिमिट्स टेस्ट कर सकते हैं, 100% आप अपना दे सकते हैं, और पीएमए लेता है आपका 100%। तो ज़िंदगी तो मेरी जान ये जानवर भी जीते हैं, तो आप किसी कॉज के लिए जियो यार, कुछ वजह हो आपके पास, उसके बाद लुट करो जितनी लुट करनी है भैया आपने। और कोशिश करेंगे भाई मज़ीद जो वीडियोज़ हैं अगर आई तो मेरी जान उस उनमें इम्प्रूवमेंट होगी, कोशिश यही करेंगे। अगर नहीं बननी हुई तो नहीं बनेगी। और अगर ये वीडियो आपको सही नहीं लगी तो लाइक भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, फोर्सफुली तो नहीं करवा सकता आपसे, लेकिन मेरी बात याद रखना, जब आप पीएम में जाओगे तो आपको याद आएंगी भाई मेरी बातें, तब आप सोचोगे भाई काश सुन ली होती किसी की बात। तो मेरी जान ख्याल रखो अपना, पीस आउट।